और अगर आप दिल्ली में संसद भवन के पास गए हो तो वहां पर आपने देखा होगा एक ऐतिहासिक मस्जिद है, हिस्टोरिक मस्जिद है। अब देश की राजनीति के केंद्र में यह है। समाजवादी पार्टी पर यह आरोप है कि उन्होंने इस पवित्र स्थल का इस्तेमाल पार्टी बैठक के लिए कर लिया। यहाँ बात ये नहीं है कि अखिलेश यादव की मस्जिद है। मेरा मानना ये है, अखिलेश यादव जी हों, राहुल गांधी जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह हों, या मैं हूं या डोनाल्ड ट्रंप हों, अगर कोई भी आदमी नापाकी की हालत में मस्जिद जाता है तो वो गलत है, नहीं जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मस्जिद के अपने कुछ नियम हैं। मस्जिद में महिलाओं को जाना पूरी तरीके से वर्जित नहीं था, लेकिन एक पार्टीशन बनाया गया था कि महिलाएं नमाज इधर पढ़ेंगी। कुछ मस्जिदों में है, सारी मस्जिदों में नहीं है। तो महिलाएं नमाज इधर पढ़ेंगी, महिलाएं मस्जिद में नमाज इधर पढ़ेंगी, पुरुष इधर पढ़ेंगे, क्योंकि बेपर्दगी नहीं आए। लेकिन माननीय डिम्पल यादव जी, हम किसी के पहनावे पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन माननीय डिम्पल यादव जी सर खुला हुआ है, ब्लाउज पहनी हुई है, तस्वीर में साफ दिख रही है, पहली बात। वो नमाज पढ़ने थोड़ी गई। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी समाजवादी पार्टी का खैर एक अलायंस है, वो एक अलग विषय है, लेकिन अपना बात रखने का सबको अधिकार है। भाई ने कहा कि राजनीतिक चर्चा नहीं हुई थी। जितने भी मेंबर पार्लियामेंट उस मीटिंग में मौजूद थे, उनकी फेसबुक की बॉल उठा के देखिए, सबने लिखा है मस्जिद में बैठ के राजनीतिक चर्चा। यार रहमान वर्ग हैं, सांसद हैं, संभल के देखिए फेसबुक पर साफ लिख रहे हैं वो। लेकिन खैर मेरा मानना ये है कि जितने भी लोग वहाँ गए, चलो ठीक है, चले गए, कोई बात नहीं। जबकि अगर चर्चा करने की कोई बात थी तो वहाँ बराबर में इमाम साहब का, जो नदवी साहब सांसद हैं रामपुर, उनके बराबर में कमरा है, वहाँ बैठ के बात कर लेते। खैर कोई बात नहीं, चले गए, बात हो गई, मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। जो समाजवादी पार्टी ने स्टार्ट करा, भाजपा उसको तूल देने में कामयाब हो गई। उन्होंने क्या कहा, जमाल सिद्दीकी भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने साफ कहा, कल उन्होंने अनुमति मांगी, उन्होंने कहा कि उस मस्जिद में हम भी जाएंगे अपने मेंबर पार्लियामेंट को लेकर के, और मस्जिद में जाने के बाद हम राष्ट्रीय गान पढ़ेंगे, वंदे मातरम के श्लोक लगाएंगे, उसके बाद हम बैठ करके वहां पर बैठक करेंगे। आप जब अपने मेंबर पार्लियामेंट को लेकर के बैठ सकते हैं, तो क्या दूसरी पार्टी के आदमी साहब किस मुंह से मना करेंगे कि आप नहीं जा सकते? तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कल को विश्व हिंदू परिषद आएगा, वो कहेगा हमारे भी अपने कुछ मिलने वाले एमपी, उनको लेके बैठेंगे। फिर अकाली दल आएगा पंजाब से, वो कहेगा हमें भी बैठ के बात करनी है। तो संसद तो सबकी है, और वही संसद परिसर में मस्जिद का हिस्सा आता है, तो आप किस किस से मना करेंगे? तो मेरा मानना ये है, माननीय अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, प्रदेश अच्छे नेता हैं, उनको सोचना चाहिए था कि अगर वहाँ चले गए, तस्वीर वायरल हुई, जिस तरीके से तस्वीरों को लेकर के बवाल खड़ा हुआ है, तो देखिए उकसाने का जो काम होता है वो यही होता है। आपने गलत स्टेप करा, आपको वहां से हट करके जो भी बैठना था, एमपी साहब के साथ बैठना था, अलग कमरे में बैठ के अपने बात करते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज भाजपा जा रही है, उसको लेकर के अगर कोई बवाल खड़ा हुआ या किसी से कोई बात हुई तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? तो साफ साफ अखिलेश यादव जी को वहां नहीं जाना था।